Hi guys, good morning. Welcome back to our channel, ChemGram. Today I'm discussing methods of preparation of carboxylic acid. The first thing I want to tell you is if you like the topic, please do press the like button. It gives me an incentive to make better and better slides. Okay, if you don't like it, just forget it, just ignore. Yeah, as far as possible, don't give me a dislike because that would discourage me from making any more slides or videos for you. Okay, yeah. So now let's go on to our topic, carboxylic acid. I'm only discussing methods of preparation. Now what is very interesting about carboxylic acid preparation is आपको सिर्फ वो ही याद रखना है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट मेथड. बाकी सब में आपको सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना है. बाकी सारे मेथड्स एक ही टाइप के हैं. दे आर एसिड हाइड्रोलिसिस. ओके, तो स्टार्टिंग मटेरियल जो भी है उसको लेके एसिड हाइड्रोलिसिस बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. अभी एसाइल क्लोराइड तो हमने इतने बार डिस्कस किया है कि यू शुड बी नोइंग इट. एंड अनहाइड्राइड्स, ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है. सो एंड अगर कैसे अनहाइड्राइड बनता है ये सीखना है तो फ्यूचर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ेंगे कि अनहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं. So you're going to learn here how to prepare carboxylic acid from acyl chlorides and acid anhydrides. Second is from nitrile. Nitrile तो आपको पता है, cyanide को हम बोलते हैं nitrile. And amides. Then from esters, from alkyl benzene, from alkenes and from Grignard reagent. अभी Grignard reagent of course आपको पता है ये reaction थोड़ा अलग जाता है, but it is very easy. और बाकी की सब जो है उसमें एसिड हाइड्रोलिसिस ही मेथड है. सो लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. मैंने यहाँ पे बहुत कलरफुल स्लाइड्स बनाया है सो दैट यू नो द कलर्स में हेल्प यू रिकॉल कि कौन सा रिएक्शन कैसे जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज हाइड्रोलिसिस. यहाँ देखो, हाइड्रोलिसिस यानी क्या, पानी का एक मॉलिक्यूल तो ऐड होना है. एसिड क्लोराइड है, यहाँ ये Cl को H के साथ जाकर HCl बनेगा और उसके जगह में OH आ जाएगा. सो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? इट इज एडिशन ऑफ H एंड OH. ओके, H गोज विद Cl फॉर्मिंग HCl एंड उसके जगह में आ जाएगा OH. सो यू गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड. And this method can be used for the preparation of both aliphatic and aromatic acids. हम देखते हैं कैसे. ये देखो, ये एक एलिफेटिक एसिड बनाने का तरीका है. मेथड वही है, एसिड हाइड्रोलिसिस. हमने नाम यहाँ लिया है इथेनॉल क्लोराइड, लेकिन आप ज़्यादा फेमिलियर है इसको एसिटाइल क्लोराइड के नाम से, लेकिन इसका आईयूपैक नेम होगा इथेनॉल क्लोराइड. सो इट इज CH3COCl. ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे लिखना है आपको याद है, H3O+ लिखना है. यहाँ Cl को OH से रिप्लेस हो जाएगा एंड यू विल गेट एसिटिक एसिड. उसका आईयूपैक नेम होगा एथेनोइक एसिड. ओके, नेक्स्ट बेंजोइल क्लोराइड से देखते हैं, बिकॉज हमने बोला था कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बनता है. एलिफेटिक तो हमने देख लिया. ओके, नाउ वी विल सी एन एरोमेटिक वन. अगेन मेथड इज एसिड हाइड्रोलिसिस. ये बेंजोइल क्लोराइड हुआ. C, यहाँ पे C है पता है ना, COCl. ये Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, सो यू गॉट बेंजोइक एसिड. ओके, मेथड इज सेम, एसिड हाइड्रोलिसिस. Next is from acid anhydride, again by hydrolysis. ये है acid anhydride, RC double bond O and ये साइड से भी RC double bond O. So ये split हो जाएगा हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि हम पानी ऐड करें, जस्ट वाटर, प्लेन वाटर. यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस वगैरह नहीं है, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड में सिंपली वाटर यू एडिंग. तो यहाँ H आ गया, तो ये हुआ RCOOH एंड यहाँ OH आ गया, सो RC double bond OH. So you got two molecules of the carboxylic acid. समझ में आ गया. तो ये जो है, ये लिंकेज यहाँ इस तरह से टूटकर यहाँ H और यहाँ OH, तो दोनों ही साइड से आपको एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया. दैट डिपेंड्स, यहाँ पे R अगर अलग है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल. नाइट्राइल आपको पता है, नाइट्राइल इज साइनाइड. यहाँ हाइड्रोलिसिस है. तो जो फर्स्ट मेथड है वहाँ दोनों में एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं, सिंपल हाइड्रोलिसिस, पानी ऐड करो आपको मिल गया. यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस. ओके, अब नाइट्राइल आपको पता है साइनाइड है, C डबल ट्रिपल बॉन्ड N. एसिड हाइड्रोलिसिस करो और देखो क्या हो रहा है, ये CO डबल बॉन्ड OH, यानी साइनाइड का नाइट्रोजन निकल के
OOH बन जाता है. So you get a carboxylic acid from a nitrile. अब ये दो तरीके हो सकते हैं. यहाँ मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस हालांकि लिखा है. You can even carry out alkaline hydrolysis. लेकिन alkaline hydrolysis जब होता है, it is a two-step reaction क्योंकि पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और फिर उसको एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस आपको करना ही है, पर अगर आपने डायरेक्टली एसिड डाल दिया तो आपको एक स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आपने अल्कली डाला तो सेकेंड स्टेप में आपको उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है. ये एक रिएक्शन मैंने लिखा है मिथाइल साइनाइड. इसका आईयूपैक नेम होगा, याद रखना आईयूपैक में दोनों कार्बन ऐड करना है. सो दिस इथेन नाइट्राइल. इथेन नाइट्राइल, उसमें पानी डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड and this CN becomes COOH. CN becomes COOH and then N becomes NH3. Okay. This is acid hydrolysis. Now there's a question, write a reaction showing conversion of, this is a textual question, आपको पता है hashtag का मतलब textual question है. Write reaction showing conversion of benzonitrile. अब देखो बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजोइक एसिड, ये हुआ बेंजोनाइट्राइल. ओके, CN बेंजोनाइट्राइल. और आपको पता है एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे ये अमोनिया निकल जाएगा एंड यू विल गेट COOH. वन स्टेप में यू गोइंग टू गेट COOH, यानी ये साइनाइड का C विल बिकम COOH एंड नाइट्रोजन विल बिकम अमोनिया. ओके, ये और एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है. राइट रिएक्शन शोइंग द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल. ओके, अब पहले लिखते हैं प्रोपेन नाइट्राइल. दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल. हमेशा याद रखो काउंट ऑल द कार्बन. साइनाइड का भी काउंट करना. सो इट इज 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल एंड यू नो NaOH डालने से यू गोइंग टू ऐड NaOH and NaOH डालने पे we said alkaline hydrolysis is a two-step reaction. तो यहाँ पहले COH नहीं फॉर्म होते, COONA. Okay, when you add NaOH it will form COONA. उसके बाद आप उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करो. एसिड हाइड्रोलिसिस यानी ये COO पार्ट में H आ जाएगा और Na के पार्ट में OH. So acid hydrolysis जब करोगे you will get H and OH. So you're going to get CH3, CH2, COOH plus NaOH. So याद रखना, whenever we having alkaline hydrolysis, it is a two-step reaction. और अगर acid है तो directly one-step reaction. तो propane nitrile on hydrolysis using dilute. Dilute means हमेशा hydrolysis ही होता है. dilute NaOH, dilute HCl. concentrated हुआ तो फिर थोड़ा different हो सकता है, but dilute है तो it is always hydrolysis. H and OH will add. ये याद रखना. दूसरा वाला जो है using dilute HCl वो देखते हैं. देखो dilute HCl जब डालते हैं ये directly COOH बन जाएगा. Okay, so when you're adding dilute HCl it will become directly COOH. It's a one-step reaction. Next is from amides. अभी आपको याद इतना ही रखना है कि amide होता क्या है. Amide is RC double bond O NH2. RC double bond O NH2. उसमें भी हाइड्रोलिसिस ही एसिड हाइड्रोलिसिस ही है, तो OH और HO तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनने वाला है. So it's RC double bond OH and NH3. So minus NH3 and it will become RCOOH. समझ में आ गया. जो अमाइड्स क्या है वो स्ट्रक्चर सिर्फ आपको पता रखना है कि RCONH2 is known as an amide. अभी यहाँ देखो एसेटामाइड. एसेटामाइड CH3CONH2 क्या होने वाला है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस COOH and NH3. So CH3COOH and NH3. That is it, as simple as that. नेक्स्ट है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एस्टर क्या होता है. एस्टर तो एसिड का ही डेरिवेटिव है. RC डबल बॉन्ड OH के जगह में एक एल्काइल ग्रुप. ओके, सो RC डबल बॉन्ड OH इंस्टेड ऑफ H देयर इज एन एल्काइल ग्रुप, देन यू कॉल इट एज एन एस्टर. इसमें भी एसिड हाइड्रोलिसिस ही है. H3O प्लस ही आपको पता है, जहां भी H3O प्लस लिखा दैट मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस. व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? एडिंग ऑफ H एंड OH. तो आप सोच लो कहाँ H आएगा, यहाँ RCO,
यहाँ OH आएगा और यहाँ OH, या आप यहाँ H डालो एंड यहाँ ROH. ओके, देखो यहाँ H डाल दिया, सो RCOOH एंड R-OH. So that is your product carboxylic acid and R-OH, and यहाँ आपको अल्कोहल भी मिल रहा है. Okay, so it's an acid hydrolysis of an ester. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जैसे हमने नाइट्राइल में देखा उसी तरह यहाँ भी 2-step रिएक्शन होगा. इफ यू टेकिंग एन एस्टर एंड इंस्टेड ऑफ एन एसिड यू आर एडिंग एन अल्कली, तो पहला ONA बनेगा. देखो ONA, बाकी सब सेम है, RCOONA, दैट इज अ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस ROH. तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, सेकेंड पार्ट तो ROH बनेगा, सिर्फ यहाँ पे ONA बनेगा. तो सेकेंड स्टेप आपको करना क्या पड़ेगा, हमने नाइट्राइल में देखा था, इफ यू गेट ONA देन सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू. क्या होता है यहाँ पे एक बार देख लो, R और OH मिलके ROH बन गया एंड यू गेट ONA, एंड ONA में एसिड हाइड्रोलिसिस. देखो यहाँ H प्लस डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखा है लेकिन पानी डाला है. So when you add, it becomes a dilute acid. So it's going to be hydrolysis. यहाँ RCOOH plus NaOH. Okay, so you understand alkaline hydrolysis of ester. देख लो कैसे हुआ, यहाँ H ऐड हुआ, यहाँ OH ऐड हुआ. So RCOOH and NaOH. So that is how you get alkaline hydrolysis of ester. और एक बात याद करना, alkaline hydrolysis जब होता है इट इज 2-step. जहां भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये चैप्टर में 2-step रिएक्शन है. पहले में सोडियम सॉल्ट बनेगा और फिर उसको एसिड हाइड्रोलिसिस करके आपको एसिड बनाना है. ओके, सो लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू वंस अगेन. दिस इज एन एस्टर, याद रखो RCOOR प्लस NaOH. OH और R मिलके तो अल्कोहल बन गया, वो तो निकल गया, तो उसके R के जगह में आ गया Na. फिर हाइड्रोलाइज करो, पानी डालो, एसिड डालो, इट बिकम्स H and OH, RCOOH plus NaOH. So it is a 2-step reaction. कब होता है 2-step reaction? When you are doing alkaline hydrolysis. 2 बार सीखा ये, हमने नाइट्राइल्स में सीखा और अब ये एस्टर्स में सीख रहे. नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्काइल बेंजीन. ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखो बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है. अल्काइल बेंजीन यानी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप ऑन बेंजीन, दिस इज टोलुइन, राइट, एंड इसमें आप अल्कलाइन KMNO4 यूज करो. आप थोड़ा पॉज करके भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा. हियर टू द वीडियो, लुक इन योर टेक्स्ट बुक, कंपैरेटिव स्टडी करो और थरो कर लो. सो इफ यू टेकिंग अल्कलाइन KMNO4, तो पहले बनेगा पोटेशियम सॉल्ट COOK, ये CH3 का बनेगा COOK, और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस. हमेशा जब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बन गया है तो एसिड हाइड्रोलिसिस करना है और ये बन जाएगा COOH. सो फ्रॉम टोलुइन यू गॉट बेंजोइक एसिड. ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस. ऑक्सीडेशन किस किस से कैरी कर सकते हैं ना. हियर आई हैव टेकन अल्कलाइन KMNO4. आप चाहे तो एसिडिक KMNO4 भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रोमिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पर यूजुअली अपने बुक्स में यू विल कम अक्रॉस अल्कलाइन KMNO4. ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में यू विल कम अक्रॉस अल्कलाइन KMNO4. हालांकि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक KMNO4 भी यूज कर सकते हैं, क्रोमिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस रिएक्शन इज, अभी यहाँ देखो, यहाँ मिथाइल ग्रुप था और वो बन गया कार्बोक्सिल ग्रुप, लेकिन यहाँ तो N प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन कितना भी लंबा अल्काइल ग्रुप हो वो बनता वो ही है COOK. बाकी सब निकल जाएगा, एस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपको यहाँ तक ही मिलेगा. ये फर्स्ट कार्बन खाली मिलेगा COOK एंड देन एसिड हाइड्रोलिसिस गिविंग बेंजोइक एसिड. यानी यहाँ का चेन का लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कितना भी लंबा चेन हो, ब्रांच चेन हो, पर बनेगा बेंजोइक एसिड ही. Okay, so that is why I said this reaction is a little interesting and important. क्योंकि आप अल्काइल बेंजीन ले रहे हो, बेंजीन पे जहाँ एक अल्काइल सब्सटीट्यूएंट है, वो कोई भी अल्काइल सब्सटीट्यूएंट हो, आपका प्रोडक्ट तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा. ओके, अब ये देखो, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, अभी हमको पता है मिथाइल है तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा. यहाँ देखो 1 2 3,
Okay, the same thing which I showed previously, N-propyl, and then you will get benzoic acid. But then there's an exception again. हमेशा organic means या chemistry means exception. तो यहाँ आपको एक exception सीखना है, और वो exception है कि अगर ये alkyl group tertiary है, अगर ये alkyl group tertiary है तो आपको कोई acid नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा. Okay, so if you have a tertiary substituent, यहाँ देखो ये मैंने कार्बन यहाँ पे CH3 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 यानी tertiary कार्बन हो गया. If you have a tertiary substituent, I'm sorry, if you have a tertiary substituent, then you will get no reaction. Understood? Tertiary substituent है तो you will get no reaction. So once again let us just go back a little. अल्काइल बेंजीन से क्या होता है, कोई भी अल्काइल चेन हो बट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी बेंजोइक एसिड. ओके, सिर्फ वो फर्स्ट कार्बन, दिस इज you can call this as alpha carbon which is directly attached to the benzene ring, only that first carbon will undergo oxidation, उस पे COOH बनता है. ओके, बाकी कुछ भी हो आपको वही बनेगा प्रोडक्ट, एक्सेप्ट कि टर्शरी है तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं. ओके, then next reaction is from alkenes. Actually ये alkenes हम बोल नहीं सकते हैं because this is also benzene ring जिसपे alkyl substituent है, alkenyl substituent है. Okay, so this is styrene, styrene या phenyl ethene. Okay, यहाँ पे भी सेम होता है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन CO है तो आपको बनेगा बेंजोइक एसिड ही है. Understand? So it's not going to make any change whether you use alkyl या alkenyl group. यहाँ पे बेंजीन पे डायरेक्टली जो भी है वो सिर्फ फर्स्ट वाला कार्बन ही ऑक्सीडाइज होके you are going to get benzoic acid. बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वगैरह बनेगा वो बनेगा. So this is purely oxidation that is taking place. Okay, not hydrolysis. जो alkyl बेंजीन है वहाँ पे जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, सारा ऑक्सीजन 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 ऐड हो रहा है. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ 2 ऑक्सीजन ऐड हो गया COOH, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया. सो दिस इज प्योरली ऑक्सीडेशन दैट इज टेकिंग प्लेस. अब यहाँ देखो, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग. ओके, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग, दिस इज एन एल्कीन. यहाँ डबल बॉन्ड. अब क्या होता है, ये एल्कीन ब्रेक हो जाए. ओके, दिस कंप्लीटली विल ब्रेक एंड यू विल गेट 2 कार्बोक्सिल ग्रुप. This is known as hexane 1,6-dioic acid. ये cyclic नहीं है, याद रखो. It is 1,6-dioic acid. It's known as adipic acid. ये starting material है nylon 6,6 के लिए. Okay, तो polymer science में आपको ये पढ़ना है. Hexane 1,6. अभी ये दिखने के टाइम क्या होता है, it looks like a ring. I've just written it an open chain. ये same compound ऐसे भी लिख सकते हैं. You just have to see कि 6 कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6. Okay, so this is also adipic acid or hexane 1,6-dioic acid. Okay, is it clear? So क्या करना है, जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे if you take acidic KMnO4 then you are going to get a carboxylic acid. ठीक है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंट्रीगिंग है क्योंकि कैसे लिखा है देखो, राइट रिएक्शन showing conversion of para bromo isopropyl benzene. अभी देखो, this is para bromo, देखो यहाँ ब्रोमो है, para पोजिशन में है, and isopropyl, so this is an isopropyl, मिडिल वाला कार्बन पे बेंजीन है. So para bromo isopropyl benzene into पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड. अगर 2 तरीके में हो सकता था, अगर मुझे यहाँ पे ब्रोमीन रखकर इसको एसिड बनाना है तो इट इज एज इजी है ना. आपको पता है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, लेकिन यहाँ वो नहीं बोला है. यहाँ आपको ये ग्रुप इंटैक्ट रखना है क्योंकि आंसर में ऑल्सो यू वांट पैरा आइसोप्रोपाइल, तो ये यहीं पे रहना है और आपको ब्रोमीन को हटा के यहाँ बेंजोइक एसिड लाना है. So this is what you want. You want para isopropyl benzoic acid. समझ में आ गया. So it is a 3-step reaction बोला है. 3 step यानी 2 step तो हमको easily समझ में आ जाएगा. यहाँ क्या करना है, यहाँ ब्रोमीन से तो हमने कोई मेथड सीखा नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को, okay, we will use alcoholic KCN. आपको पता ही है ना,
हमने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा था कि अगर ब्रोमाइड है और अल्कोहलिक KCN डाल दिया तो ब्रोमाइड विल बी रिप्लेस्ड बाय CN, ये आपको पता है, ये हमने अमाइंस में भी सीखा था. सो ब्रोमाइड इज रिप्लेस्ड बाय CN. ओके अभी आपको पता है CN से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको या तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस से तो और एक स्टेप में डायरेक्टली हो जाता था, तो फिर ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा. बिकॉज दे हैव सेड यू वांट अ 3 स्टेप रिएक्शन, हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू ऐड डाइल्यूट NaOH. ओके तो ये बनेगा COONA. ये भी ऐसे ही रहेगा, ओनली हियर द चेंज विल कम, COONA. आपको पता है ना, डाइल्यूट NaOH डाला तो नाइट्राइल विल बिकम COONA एंड देन उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर. ओके देन इट विल बिकम COOH. So this is the conversion of para bromo isopropyl benzene to para isopropyl benzoic acid. This is para isopropyl benzoic acid. Is it clear? सो 3 स्टेप बोला है इसलिए हमने बीच में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया. अगर 2 स्टेप बोलते तो हम यहाँ HCl डालते तो डायरेक्टली CN विल बिकम COOH. ओके तो याद रखना है हमको चेंज किसको करना है, बिकॉज सी उन्होंने पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से ये ब्रोमीन की जगह में एसिड लाने को बोला है, इसीलिए पहले ब्रोमीन को हटा के वहां CN लाओ, फिर उसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से COONA एंड देन COOH. And the last method is using Grignard reagent. अभी ये मेथड काफी इजी है क्योंकि आपको सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है पता करना है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMGBr. I guess you know this. RMGBr. R is an alkyl group और ये aryl group. तो आपको जो एसिड चाहिए वो आपका R पे डिपेंड होगा. ओके तो अगर आपको समझो प्रोपेनोइक एसिड चाहिए, प्रोपेनोइक में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं. एक कार्बन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाएगा बिकॉज वी आर यूजिंग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा. तो आपको और कितने चाहिए? बिकॉज प्रोपेनोइक बोला है, सो वी वांट 3 कार्बन, एक यहाँ से आ रहा है तो इसमें 2 होने चाहिए. दिस इज ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर. ओके यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, R कहाँ पे जाएगा? आपको ग्रिग्नार्ड एडिशन याद है ना, R तो कार्बन पे जाएगा और MgBr तो O पे जाएगा, फिर हाइड्रोलाइज करने पे इट बिकम RC डबल बॉन्ड OH. R ये O जैसे वैसे के वैसे रहेगा, दैट इज इट. और ये O बदल गया, ये OH बन गया. सो यू गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड. रिमेंबर दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड. ओके इसको और एक नाम है ड्राई आइस. आपको पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस. So this is C double bond O, C double bond O, C double bond O, C double bond O is carbon dioxide. वो गैस फॉर्म में भी वही होता है, C double bond O, C double bond O. But we are using solid carbon dioxide, that is dry ice. Okay? उसमें alkaline hydrolysis, उसमें Grignard reagent डाल दो. Grignard reagent का आपको पता है ना, फर्स्ट स्टेप में Grignard reagent in dry ether and second step में acid hydrolysis. तो आपको मिलेगा एक carboxylic acid. एक बार वो मेथड हम देख लेते हैं. आई पुट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मिथाइल में 1 कार्बन है तो मेरे प्रोडक्ट में 2 कार्बन होगा. ओके ये मिथाइल का कार्बन हमको पता है कार्बन के पास जाएगा एंड OMGBr. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट CH3. ये मैंने बताया ना, ये ऑक्सीजन वैसे के वैसे ही रहेगा. सो CH3 C डबल बॉन्ड OMGBr और फिर हाइड्रोलाइज करने पे MGBr निकल जाएगा और उसके जगह पे OH. सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया. देखो मैंने यहाँ C2H5 लिया. ओके तो क्या हुआ है, आई हैव टेकन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बताया C2H5 है तो यहाँ ऐड होने पे 3 कार्बन होगा. सो C2H5 हैज कम हियर नाउ, C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोइक एसिड. सो फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यू गॉट प्रोपेनोइक एसिड. समझ में आ गया ना आपको? ये पार्ट तो वैसा ही रहने वाला है. C डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा OH, C डबल बॉन्ड OH, सिर्फ ये अल्काइल ग्रुप यहाँ ये कार्बन पे ऐड होगा, दैट्स ऑल. सो C2H5 C डबल बॉन्ड OH. सो यू गॉट प्रोपेनोइक एसिड. तो अगर आपको पता है कि क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके अनुसार यू विल चूज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आपको अगर प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही कार्बन चाहिए तो यहाँ तो 1 कार्बन है तो यहाँ CH3 क्योंकि एक और कार्बन चाहिए. अगर आपको 4 कार्बन चाहिए तो देन यू विल हैव टू टेक C3 हियर एंड डिपेंडिंग आपको ब्रांच चाहिए जैसे भी, वो सब वेरिएशंस यही पे लाना है. ओके थैंक यू वेरी मच.
Hope you all understanding it. If you have any difficulties, post it in the comment section. Thank you.